जय हिंद। जो आप लोग कक्षा 10 में हैं और यहाँ पर देखिए 29 फरवरी को विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को विज्ञान के वायरल पेपर के बारे में बताने वाले हैं और पूरा पेपर यहाँ पर सॉल्व करवाने वाले हैं। देखिए आपने ये सेट भी देखा होगा 823 और यहाँ पर ये हिंदी का भी सेट था, तो वीडियो को पूरा देखना। पूरा पेपर यहाँ पर सॉल्व करवाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। सेम इसी पैटर्न पर और ऐसा ही आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से वीडियो को देखना। देखिए यहाँ पर अपना अनुक्रमांक नाम डाल लो। मुद्रित पृष्ठों की संख्या यहाँ पर 04 है। फिर यहाँ पर देखिए समय 3 घंटा 15 मिनट होगा और इसमें देखिए कुछ अलग होता है। इसमें देखिए आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 चीज़ें होती हैं। तो कहाँ पर कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान से वीडियो को देखना। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं एग्जाम से पहले आप लोग जरूरी ही तैयार कर लो। तो देखिए लिखा है, यह जो प्रारंभ के क्या होगा 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होगा। उसके बाद में यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ और खंड बा में विभाजित होगा। उसके बाद में लिखा खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिनके सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन का यूज करके सही से गोले को पूर्ण रूप से भरना होगा। उसके बाद में खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। बाकी सभी यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के यहाँ पर सम्मुख उनके अंक, निर्धारित अंक दिए गए हैं। अब फिर लिखा है सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। अब ध्यान से वीडियो को देखोगे तभी समझ में आएगा और एक एक क्वेश्चन जरूर आप लोग तैयार कर लो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, ठीक है। पूरा पेपर सॉल्व करवाऊंगा। देखिए हमारा लिखा बहुविकल्पी प्रश्न 20 मार्क के हैं। पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्रफल अधिकतम होता है। इसमें बता रहा है अधिकतम होता है, उत्तल दर्पण का होगा कि समतल दर्पण की, अवतल दर्पण की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो यहाँ पर जो दर्पण का दृष्टि क्षेत्रफल अधिक होता है तो ये हमारे उत्तल दर्पण का होता है। ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो देखिए जो पूछा जाए सबसे ज़्यादा होगा तो यहाँ पर देखिए तो हमारा होगा नीले रंग में और सबसे कम होगा तो यहाँ पर लाल रंग में होगा। तो यहाँ पर सबसे कम पूछा गया तो बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है। जो श्वेताभ का मतलब होता है सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? सूर्योदय के काफ़ी पूर्व कि यहाँ पर सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय की, दोपहर के समय की, अनंत से कम दूरी पर। देखिए जो सूर्य यहाँ पर श्वेताभ का प्रतीत होता है जब दोपहर के समय आप देखोगे एकदम सफ़ेद दिखाई देगा, अच्छी तरीके से आपको दिखाई भी नहीं देगा कहाँ पर होगा। तो ये हमारा राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा अत्यधिक उच्च यहाँ पर प्रतिरोध यहाँ पर वाला पदार्थ कौन सा होगा? चालक की, अर्धचालक की, अतिचालक की, विद्युत रोधी। तो ये हमारा विद्युत रोधी हो जाएगा। डी वाला इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा। अगला हमारा देखिए विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्त को हम क्या कहते हैं? जो विद्युत धारा होती है इसको उत्पन्न करने की युक्त को हम जनित्र बोलेंगे कि गैल्वेनोमीटर की, एमीटर की, मोटर। तो देखिए विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्त को हम जनित्र बोलते हैं। ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विद्युत यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा को यहाँ पर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो ये भी इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग आंखें मीच के यहाँ पर सवाल कौन सा लगा दोगे? ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है। अगला हमारा देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, विद्युत यहाँ पर विभवांतर का मात्रक क्या होगा? एम्पियर की वैद्युत है, ठीक है। ओम होगा कि वोल्ट होगा कि वाट होगा। तो इसका हमारा विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर ओल्ट हो जाएगा। क्या होगा? ओल्ट होगा। अगला हमारा कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है हरे रंग में कि बैंगनी रंग में कि लाल रंग में कि पीले रंग में। तो देखिए जो हमारा होगा क्या होगा, कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम होता है तो ये बैंगनी रंग में होता है, आपको पता भी होगा। अगला हमारा जंग का रासायनिक सूत्र। देखिए एक सूत्र पूछा जा सकता है। तो देखिए और ये ध्यान रखो जो हमारा देखिए 7 जो क्वेश्चन होंगे ये आपके यहाँ पर फिजिक्स से पूछे जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिजिक्स से पूछे जाएंगे। तो जंग का रासायनिक सूत्र हमारा होता है Fe2O3 .XH2O। तो किस ऑप्शन में है? तो ये हमारा देखिए सी वाला हो जाएगा। Fe2O3 यहाँ पर इंटू XH2O, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जंग का रासायनिक सूत्र। अगला है धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा? जो धावन सोडा होता है इसका रासायनिक क्या नाम होता है? तो ये सोडियम यहाँ पर कार्बोनेट होता है। तो यहाँ पर बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला धातु है, यहाँ पर लिथियम होगा कि सिलिकॉन की, कार्बन की, यहाँ पर बोरान। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा धातु जो होगा ये हमारा बी वाला हो जाएगा, लिथियम होगा। अगला हमारा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या लिखा है? कोई धातु ऑक्सीजन के साथ
अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है तो यह अभिक्रिया जल में विलय है। यह तत्व कैसा हो सकता है? क्या बता रहा, कोई जैसे धातु है, क्या कोई भी धातु हो सकती है ऑक्सीजन के साथ जो हमारी O2 के साथ अभिक्रिया करती है, उसके बाद में उच्च गलनांक वाला क्या कोई एक यौगिक निर्मित करती है, और यह जो यौगिक बनेगा वो कैसा होगा, वो H2A में क्या होगा, विलय होगा, मतलब मिल जाएगा। तो यह तत्व कैसा होगा, तो ये तत्व हमारा कैसा होगा, तो ये कैल्शियम होगा। ये हमारा तत्व कैसा होगा, कैल्शियम होगा। ठीक है, समझ में आया, बहुत सिंपल सा है। तो इसको आप लोग याद कर लो, NCERT क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। अगला हमारा एस्टिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो एस्टिक अम्ल का जो हमारा IUPAC नाम होता है ये एथेनोइक अम्ल होता है। तो यहाँ पर बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और जो पूछा जाए यहाँ पर एथिल एल्कोहल का, तो एथेनॉल होता है इसका। एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है H2H5 C2H5OH होता है। ठीक है, ये यहाँ पर एथिल एल्कोहल का यहाँ पर सूत्र है। ठीक है, अगला हमारा निम्न में से कौन सा परपोषी नहीं, इसमें परपोषी नहीं बता रहा। तो देखिए परपोषी हमारे कवक, ईस्ट, फीताक्रम ये सभी होते हैं, लेकिन जो मनी प्लांट होते हैं ये क्या होते हैं, ये परपोषी नहीं होते। तो डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में जो वृक्क होते हैं एक तंत्र का भाग है, ये संबंधित किससे होता है, तो ये हमारा उत्सर्जन से संबंधित होता है। किससे होता है, उत्सर्जन से संबंधित होता है। अगला हमारा कौन सा जो हार्मोन होता है आपातकालीन हार्मोन कहलाता है, तो ये हमारा एपिनेफ्रिन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एपिनेफ्रिन कहलाएगा। अगला हमारा निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग है, इसमें मादा जनन तंत्र का भाग बता रहा है कौन सा है। तो इसमें जो हमारे देखिए वृक्क, ये तो नर जनन तंत्र के भाग, शुक्राणु भी, शुक्रवाहिनी भी है, लेकिन जो अंडवाहिनी होती है ये क्या है, मादा जनन तंत्र का भाग है। तो डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 16वां क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगला हमारा देखिए निम्न में से कौन सा जीनोटाइप शुद्ध यहाँ पर बील गोल यहाँ पर जो होते हैं बीजों को प्रदर्शित करता है, तो ये हमारा कैपिटल आर होगा। अगला है हमारा मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे बड़ा होता है, तो ये हमारा प्रमस्तिष्क होता है। क्या होता है, प्रमस्तिष्क होता है। अगला हमारा मनुष्य में वयस्क के दांतों की संख्या कितनी होती है, तो ये 32 होती है, आपको पता भी होगा। अगला हमारा कौन सा यहाँ पर एक जल में जो यहाँ पर विलय है, विटामिन बता रहा है कौन सा विलय है, तो ये हमारा विटामिन सी होता है। तो ये 20 क्वेश्चन थे, कमेंट करना कि 20 में से आपको कितने मालूम थे। अब चलते हैं, ये समझो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खंडवा उपखंड का होगा। देखिए उपखंड का में आपके 21वें, 22, 23, 24 ये 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये देखिए 4 नंबर आखिरी जो होगा 24वां क्वेश्चन, ये 6 नंबर का पूछा जाएगा। और ये जो क्वेश्चन होंगे आपके यहाँ पर फिजिक्स से पूछे जाएंगे। ये ध्यान रखो कितने कौन से नंबर के पूछे जाते हैं, जिससे आसानी होगी। देखिए इस प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी है, यदि दर्पण की फोकस दूरी क्या बता रहा है, 30 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन बताना होगा, 4 नंबर मिलेगा। दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, याद कर लो, जिसको निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं, दोनों आप लोग याद कर लो। इस दोष के कारण याद कर लो, निवारण, किस प्रकार के लेंस प्रयुक्त किया जाता है दोनों में, और ये किरण आरेख द्वारा समझाकर बताना होगा। ठीक है, एक इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको तैयार कर लो। अगला विद्युत जनित्र का नामांकित चित्र, परिपथ चित्र बनाए जिसके सिद्धांत पर कार्यविधि की व्याख्या भी करना होगा। या अथवा करके अवतल दर्पण के लिए दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर के बीच के संबंध स्थापित करना होगा। इन दोनों के बीच में एफ और आर के बीच में क्या होगा, संबंध स्थापित करना होगा। ये तो यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए उपखंड खा होगा, ये केमिस्ट्री से पूछा जाएगा। तो देखिए इसमें हमारा क्या बता रहा है, संरचनात्मक सूत्र बताना है। तो देखिए हमारा मेथेनॉल का जो यहाँ पर संरचनात्मक सूत्र होता है, ये हमारा जो मेथेनॉल का हो जाएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मेथेनॉल का। तो ये हमारा देखिए यहाँ पर हो जाएगा, देखिए ये नैल है, ये ध्यान रखो, ये नैल है, मेथेनैल है। तो इसका सूत्र, संरचनात्मक सूत्र कितना होता है, तो ये हमारा होगा कार्बन डबल बॉन्ड, ऊपर लगेगा O, फिर उसके बाद में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड H होगा, इधर हमारा कितना होगा, H होगा। तो ये हमारा संरचनात्मक सूत्र इस प्रकार से लिखना होगा। ये मेथेनॉल का है। प्रोपेनॉल का यहाँ पर देखिए कितना होगा, जो हमारा प्रोपेनॉल का, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारा देखिए हो जाएगा यहाँ पर, ये देखिए इस प्रकार से बनेगा। इसका देखिए इस प्रकार से लिखना होगा CH, उसके बाद में यहाँ पर देखिए 3 हो जाएगा बॉन्ड, उसके बाद में यहाँ पर CH2, फिर उसके बाद में यहाँ पर बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड जिसको यहाँ पर कार्बन, डबल बॉन्ड ऊपर O, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड H। ये हमारा प्रोपेनॉल का है। अगला हमारा है प्रोपीन का।
ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसका हमारा सूत्र होता है CH, यहाँ पर 3 बॉन्ड CH होगा, डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, ये प्रोपीन का है। अगला हमारा पेंटेनोन 3। अब पेंटेनोन 3 का ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो देखिए हमारा इसका हो जाएगा, ये बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा है सूत्र। ठीक है, इसको देखिए इस प्रकार से हम लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कार्बन बीच में। ये देखिए जो कार्बन होता है ये सदैव बीच में रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऊपर O, फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये जो हमारा होगा ये 3 होगा, जो कार्बन होगा ये हमारा 3 सिंगल, इधर बॉन्ड CH कितना होगा 2 होगा, और कार्बन इसमें भी 3 होगा, इधर फिर सिंगल बॉन्ड CH 3 और कार्बन इसमें हमारा 4 लगेगा। इधर हमारा होगा C1 होगा, CH 3 होगा, बस ये हमारा क्या होगा, सॉरी यहाँ पर 2 होगा, क्या होगा 2 होगा। और अब जो सिंगल बॉन्ड लगेगा इसमें हमारा कितना होगा, ये भी हमारा 2 होगा, और CH जो हमारा होगा ये 3 होगा और ये 1 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका क्या होगा पेंटेनोन, यहाँ पर क्या होगा 3 का ये सूत्र है। बहुत ज़्यादा संरचनात्मक सूत्र ये वाला है, इसको याद कर लो, वो यहाँ पर है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं अगला हमारा जो होगा, इस प्रकार से लिखा होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में आपको लिखना होगा 4 नंबर का होगा। फिर आपके जो आएगा यहाँ 27वां होगा 6 नंबर का, अथवा के 2 आएंगे। इसमें देखिए क्या होता है, जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना होगा, या फिर हो सकता है यहाँ पर रासायनिक समीकरण क्या करना होगा, संतुलित करना होगा। इस प्रकार से हो सकता है ये 6 नंबर का पूछा जाएगा, अथवा के एक और आएगा, एक क्वेश्चन होगा, उसी को हल करना होगा। अब उपखंड गा होगा, इसमें देखिए यहाँ पर परागण और स्वपरागण पर टिप्पणी लिखना होगा, 4 नंबर का होगा। समझा तथा समवर्ती अंगों को समझाना होगा। फिर यहाँ पर पोषण क्या होते हैं इनको बताना होगा, 4 नंबर। नर जनन, यहाँ पर मादा जनन तंत्र के वर्णन करना होगा, या फिर प्राकृतिक संसाधनों में संपोषित प्रबंधन पर एक निबंध लिखना होगा। इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आएगा, सेम इसी पैटर्न पर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो आप लोग इनको सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेना अच्छी तरीके से। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सेम ऐसा ही आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।